Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about kingdom fungi. This is the topic of chapter biological classification of NCERT biology of class 11th. So without wasting time, let's start it. तो आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में. फंजाई एक यूनिक किंगडम है जिसके अंदर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ये किंगडम ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है इन मॉर्फोलॉजी एंड इन देयर हैबिटाट. ब्रेड के ऊपर मोल्ड डेवलप हो जाते हैं या फिर ऑरेंज सड़ जाता है तो किसकी वजह से होता है? वो फंजाई की वजह से होता है. कॉमनली जो मशरूम आप खाते हो या फिर टोडस्टोल, ये भी क्या एक मशरूम की वैरायटी है, ये भी क्या एक फंजाई है. मस्टर्ड लीव के ऊपर जब वाइट स्पॉट्स डेवलप होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं? पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं. यूनिसेलर फंजाई जैसे कि यीस्ट, इनको यूज़ किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में. और कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, जैसे कि वीट रस्ट कोजिंग प्यूसिना, ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. कुछ सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए जैसे कि पेनिसिलियम. फंजाई क्या है? कॉस्मोपोलिटिन है और ये एयर में, वाटर में, सोइल में और एनिमल और प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं. इनको वार्म और ह्यूमिड प्लेस प्रेफर करते हैं ग्रो होने के लिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट. यीस्ट का एक एक्सेप्शन है जो कि क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है. मगर जो बाकी सब फंजाई हैं वो क्या है? एक मल्टी सेलुलर फंजाई है. फंजाई क्या है? फिलामेंटस इन नेचर है. इनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंडर है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपे. और नेटवर्क ऑफ हाइपे मिलकर क्या बनाते हैं? माइसेलियम बनाते हैं. कुछ हाइपे कंटिन्यूस ट्यूब रहती हैं जो कि फिल्डेड रहती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, जिनको बोलते हैं हम सिनोसाइटिक हाइपे. तो कुछ के पास है सेप्टेट या फिर क्रॉसवॉल इन देयर हाइपे. फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड से. ज़्यादातर फंजाई क्या है? हेटेरोट्रोपिक है, जो कि सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व करती हैं फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, और उनको बोला जाता है सैप्रोफाइट. जो डिपेंड रहते हैं लिविंग प्लांट और एनिमल्स पर, तो उन्हें बोलते हैं हम पैरासाइट्स. और कुछ ऐसे हैं जो कि सिम्बियोट्स के जैसे रहते हैं, यानी कि एसोसिएशन में पाए जाते हैं, जैसे कि एल्गे एस लाइकन और माइकोराइजा. यानी कि जहाँ पर एल्गे और फंजाई की एसोसिएशन होगी तो उसे बोलेंगे हम लाइकन. जहाँ पर रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई की एसोसिएशन होगी तो उसे बोलेंगे हम माइकोराइजा. आगे हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होती है. सबसे पहले आता है वेजिटेटिव मीन. वेजिटेटिव मीन के अंदर आते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग. आगे आता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं जिनको बोला जाता है कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ oospores, ascospores एंड बेसिडियस. ये स्पोर डेवलप होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं. सबसे पहले है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और फिर मियोसिस. प्लाज्मोगैमी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट, उसका फ्यूजन होता है जिसे बोलते हैं हम प्लाज्मोगैमी. फिर कैरियोगैमी आता है. कैरियोगैमी के अंदर जो 2 न्यूक्लियाई हैं इनका फ्यूजन होता है जिसे बोलते हैं हम कैरियोगैमी. और थर्ड स्टेप आता है मियोसिस. इसके अंदर जाइगोट की मियोसिस होती है जिससे हमें मिलता है हैप्लॉइड स्पोर्स. जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो हमें 2 हैप्लॉइड हाइपे ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप एक साथ आते हैं और फ्यूज होते हैं. तो कुछ फंजाई के अंदर इमीडिएटली फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स का इनटू डिप्लॉइड सेल 2n. जैसे कि कुछ अदर फंजाई हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इनके अंदर हमें डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है, यानी कि n+n, यानी कि इनके अंदर 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर होते हैं और इस कंडीशन को बोला जाता है डाइकैरियोन. और इस फेज को बोलेंगे डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस. फिर बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होगा, सेल बिकम डिप्लॉयड. फिर बाद में फंजाई क्या फॉर्म करेगा? फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा जहां पर हमारी रिडक्शन डिवीजन होगी, जिसके बाद में हमें हैप्लॉइड स्पोर देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के टाइप्स. जो सबसे पहले हमारे पास टाइप आता है वो है फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटाट्स के अंदर, डिकिंग वुड के अंदर, और ये प्रेफर करते हैं मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस फॉर ग्रो. तो कुछ हैं ओब्लिगेट पैरासाइट की फॉर्म में पाए जाते हैं ऑन प्लांट्स. इनका माइसेलियम आसेप्टेट है और सिनोसाइटिक है. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, एल्पेनोस्पोर्स जो कि क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं. इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. ये स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर. आगे हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर 3 आते हैं: आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड ओगैमस. जो आइसोगैमस है ये सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होता है, और अनाइस और ऊ ये क्या होते हैं? डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होते हैं. उसके बाद है 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आपको याद रखनी है फाइकोमाइसिटीज के लिए. पहला एग्जाम्पल रहेगा म्यूकर, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं,
और एल्ब्यूगो जो कि क्या है, पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड। जो सेकंड टाइप आता है किंगडम फंजाई का वो है एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली सैक फंजाई भी बोला जाता है। एस्कोमाइसिटीज ज़्यादातर क्या है, मल्टी सेलुलर है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और कुछ यूनिसेलुलर है जैसे कि यीस्ट। ये कैसे हैं, सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक है और कोप्रोफिलस है। कोप्रोफिलस यानी जो कि डंग के ऊपर ग्रो होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम कोप्रोफिलस। बात करें माइसीलियम की तो इनके अंदर माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट है। यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स को कहा जाता है कोनेडिया, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन स्पेशल माइसीलियम जिसे बोला जाता है कोनेडियोफोर। कोनेडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स को बोलता है यहाँ पर एस्कोस्पोर्स, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इन सैक लाइक एस्काई, और सिंगुलर क्या कहलाएगा, एस्कस, जो कि अरेंज रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जिन्हें बोलते हैं हम एस्कोकार्प। एग्जांपल याद रखनी है आपको, एस्पेरिगलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा, जो कि एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। और कुछ मेंबर हैं जैसे कि मोरल एंड बफल, ये क्या है, एडिबल हैं, जिनको डेलिकेसी में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आता है किंगडम फंजाई का वो है बेसिडियोमाइसिटीज। कॉमनली नॉन फॉर्म क्या है बेसिडियोमाइसिटीज की, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। ये ग्रो होते हैं सोयल, ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प्स के ऊपर एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। एग्जाम्पल रहेंगे रस्ट एंड स्मट्स। इनके अंदर माइसीलियम कैसा रहता है, ब्रांच रहता है और सेप्टेट रहता है। आसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, मगर इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन, जो कि कॉमन रहता है इनके अंदर। सेक्स ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट रहते हैं, मगर जो कैरियोगेमी और मियोसिस हैं वो अक्कर होते हैं बेसिडियम के अंदर, जो कि 4 बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन बेसिडियम। बाद में ये बेसिडा अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में जिनके बोलते हैं बेसिडोकार्प। इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल आएंगे जो कि याद रखनी है, एगेरिकस जिसे मशरूम बोलते हैं, यूस्टेलिगो, स्मट, प्यूसिना जो कि रस्ट फंगस है। जो लास्ट टाइप आता है हमारा किंगडम फंजाई का वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको इनपरफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर आसेक्सुअल वेजिटेटिव फेस केवल नॉन है। जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ से वो याद रखना है, ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय आसेक्सुअल स्पोर्स जिनको बोलते हैं हम कोनिडिया। माइसीलियम इनके अंदर सेप्टेट है और ब्रांच है। इस ग्रुप के मेंबर कुछ सेप्रोफाइट हैं और कुछ पैरासाइट हैं, और लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लेटर जो कि मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, एल्टर्निया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक किंगडम फंजाई। If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.